कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। अस्करी क़यादत कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देगी। कौमी असम्बली में पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने करारदाद पेश की। कहा कि कौमी असम्बली 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करती है। आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती फैसला नाफिजुल अमल है। फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना फैसले पर अमल ना करें। मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात मसाइल का हल है। तहरीक इंसाफ की करारदाद की मुखालफत। नवाज शरीफ की अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद की हिमायत। कहा कि पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की। पार्लियामेंट में पेश होने वाली करारदाद के हक में हूँ। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली को छांगा मांगा लोटा ज़दा असम्बली करार दे दिया। कहा कि आइन के मुताबिक अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया का अपना अपना किरदार है। तीनों एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। कौमी असम्बली करारदाद से अदालत का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती। हुकूमत ने इलेक्शन ना कराए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना तो हम तहरीक के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कराने के लिए जितना लड़ना पड़ा लड़ेंगे। इलेक्शन रोकने का एक ही तरीका है कि आइन तोड़ दें और मार्शल लॉ लग जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से पंजाब इलेक्शन का फैसला रिव्यू करने की अपील। कहा कि फुल कोर्ट का मुतालिबा मान लिया जाता तो कोई इख्तलाफ न करता। मौका है, हमें ठंडे दिल के साथ मुल्क का सोचना होगा। अभी भी फुल कोर्ट बना दें और वो जजेस ना बैठे जिन्होंने केस सुनने से इनकार किया। बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। ज़ाती लड़ाइयाँ छोड़कर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना होगा। कोई सियासी जमात इलेक्शन से भाग नहीं सकती। इलेक्शन से भागने वाले को सियासत दफन हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम इलेक्शन से भागने के लिए कोई भी तरीका चाहती है। कौमी असम्बली में अदलिया के खिलाफ गैर आइनी करारदाद लाए। ये कौमी सलामती कमेटी को सिक्योरिटी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को अवाम ने दिन में तारे दिखा दिए। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होंगे। गैर आइनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर रहे हैं। अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की सरबलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले। इसराइली तैयारों ने गजा की पट्टी पर शहरी आबादियों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अमरीका का बैतुल मक़दस में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि तारीख़ी मकामात के तक़द्दुस का ख्याल रखा जाए। स्टेट्स को खतरे में डालने वाला कोई भी एकतरफा इक़दाम अमरीका को कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल OIC और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी मस्जिद अक्सा में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इज़हार अफ़सोस। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लाहौर में चीनी की कीमत 125, रावलपिंडी में 130 रुपये किलो हो गई। चीनी की होल सेल मार्केट में कीमत एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में 3 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमी। 4 अरब 20 करोड़ 79 लाख डॉलर रह गए। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 75 करोड़ 98 लाख डॉलर हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए। फुल कोर्ट ना बना तो सियासी और आइनी बहरान पैदा होगा। 4 जजेस ने पेटिशन खारिज की, 2 ने केस सुनने से इनकार किया। असखुद नोटिस के मामले पर 2 जजेस अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। राय देने वाले दोनों जजेस ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। आइन में लिखा है कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कौमी असम्बली में लाई करारदाद खालिद मक्सी ने तैयार नहीं की। तहरीक इंसाफ के MNA मोहसिन लगारी का दावा। कहा कि खालिद मक्सी और मैं स्कूल में साथ थे। इतनी मुश्किल उर्दू लिखना खालिद मक्सी के बस की बात नहीं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा कि करारदाद में इस्तेमाल की गई जुबान पर हैरान हूँ। हुकूमत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर दबाव डालना था। बेंच पर दबाव डाला जा रहा है कि वह हुकूमत की पसंद का फैसला दे। इमरान खान के पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू PP 1 से PP 50 तक के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। इमरान खान हतमी उम्मीदवार का फैसला करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से भी फीडबैक लिया जाएगा।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में मुतनाज़ इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही है। एक फ़र्द वाहिद की अना की तस्कीन के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। फ़ौज की सिक्योरिटी और अदलिया के आरओ ना हों तो इलेक्शन में अजर मचेगा। पंजाब के इंतखाबात पहले हुए तो ये मुल्क के इलेक्शन को डिक्टेट करेंगे। पंजाब तीनों भाइयों के साथ मिलकर जमहूरियत आगे बढ़ाना चाहता है। ज़िद को पूरा करने के लिए मुल्क को खून में नहलाने की कोशिश हो रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के खतरे के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कश्मीरियों के मुनसिफाना कॉज की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला जम्मू कश्मीर हल होना चाहिए। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा, LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अफसरान और फौजियों से मुलाकात भी की। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही हामिद रसूल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक वाना में FC हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हामिद रसूल को रावलपिंडी में सपुर्द खाक किया गया। ग्यारी के शोहदा को कौम का सलाम। सानिया ग्यारी को 11 साल बीत गए। 2012 में ग्यारी सेक्टर में पाक फौज के यूनिट पर एक बड़ा बर्फानी तोदा गिरा, जिसके नतीजे में 129 फौजी शहीद हो गए थे। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी की तरह जाल बिछाया है। आसिफ अली जरदारी ने जाल बिछाकर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराया था। मरियम नवाज अपने चाचा को नाअहल कराने के लिए जाल बिछा रही हैं। उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत में नाअहल हो जाएंगे, पार्टी वापस मरियम नवाज को मिल जाएगी। शहबाज शरीफ को अकल है तो खुद समझ जाएंगे। हुकूमत करप्शन बचाने के लिए मुल्क की सालमियत खतरे में डाल रही है। हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नून लीग के इंतखाबात के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी वापस लेने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब असम्बली के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। पार्टी क़यादत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत में शामिल तमाम जमातें एक ही दिन मुल्क भर में इलेक्शन की हामी हैं। रवां साल हज के लिए कुरानंदाजी नहीं होगी। तमाम दरख्वास्तें मंजूर। 72,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि कोटे से 37,000 ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। रेगुलर हज स्कीम के तहत हज कोटा 44,190 था। इजाफी वसाइल और ज़र मुबादला के ज़खायर की ज़रूरत होगी। सियासी जमातें अदलिया और फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म और वज़रा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक जारी। कहा कि इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब किया जाए। ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर 5% नुमाइंदगी दी जाए। जलसे से पहले इंतज़ामिया से इजाज़त लाजिम होगी। जलसे जुलूसों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे। PTI की अदालत से दरख्वास्त। कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। गवर्नर ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इमरान खान से सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। परवेज़ इलाही ने कहा कि कौमी असम्बली की गैर आइनी करारदाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने अक्लमंदी का सबूत दिया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून के अहमकाना मशवरों ने हुकूमत को बंदगली में धकेल दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। तमाम जमातें इलेक्शन चाहती हैं। मौलाना फजल रहमान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तफसीली बात हुई। सब लोग सियासत को बलाए ताक रखें और आगे बढ़ें। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में बरी इमाम के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और दुआ भी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अली अमीन को हाई कोर्ट बेंच के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस 6 घंटे से ज़ायद अदालत के बाहर अली अमीन का इंतजार करती रही। अदालत के अहाते से बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया। अली अमीन ने कहा कि तमाम मुकदमात में जमानत कराई हुई है। इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है।
महंगाई के असरात पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना कम कर दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 89% पाकिस्तानियों ने महंगाई के बायस होटलों और रेस्टोरेंट्स में जाना कम कर दिया। सिर्फ 9% लोग होटल में खाना खाते हैं। अक्सरियत की दोस्तों और अहले खाना के साथ घरों पर खाना खाने को तरजीह। कराची के इलाके किमाड़ी में 18 अफराद की अमवात की बड़ी वजह गैस का अखराज करार। मेडिकल बोर्ड ने हतमी रिपोर्ट कहा कि खसरा अमवात की वजह नहीं थी। अमवात जहरीली गैस से हुई। गैर कानूनी फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस वजह बनी। गैस के अखराज से फेफड़े मुतासिर हुए। रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ बंद करने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट ने किमाड़ी टाउन वाक़े की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी कि चीफ जस्टिस का पुलिस तहकीकात पर अदम इत्तेमाद का इजहार। कहा कि जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। ज़्यादातर केसेस में देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होता, आप लोग केस ख़राब करके जवाब दे डालते हैं। अब कहेंगे कि जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं वो रिटायर हो जाएं। बताया जाए कि जब फैक्ट्री बनाई जाती है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने इंकशाफ किया है कि MKM को इमरान काबीना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। इमरान खान की काबीना में दोबारा शमूलियत का अचानक हुक्म दिया गया। इनकार पर 7 कारकुनों को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया। कराची में शहरियों ने 2 मुबैना डाकू पकड़ लिए। औरंगी टाउन में डाकुओं पर तशद्दुद। पुलिस ने दोनों डाकुओं को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद करने का भी दावा। हुकूमत का आइनी यादगार की तामीर का फैसला। आईने पाकिस्तान यादगार पार्लियामेंट लॉजेस के सामने जिना एवेन्यू के बिलमुकाबिल ग्राउंड पर तामीर की जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आज़म खान ने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अप्रैल में बर्फबारी। पहाड़ बर्फ से ढक गए। लवारी टॉप और वादी अलीबा में भी बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। यमन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब से 5 अफराद हलाक, दर्जनों घर तबाह। तूफानी बारिशों के बायस आने वाले सैलाब से सड़कें और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। चमकता हुआ मुकम्मल गोल चांद। देखने वाले देखते रह गए। अप्रैल के मुकम्मल गुलाबी चांद ने मौसम बहार की आमद की नवीद सुना दी। दुनिया भर से ली गई पिंक मून की तस्वीर कुदरत का शाहकार। सऊदी खलाई तहकीक के नए दौर का आगाज। खातून समेत सऊदी खलाबाज मई में दुनिया के पहले तिजारती खलाई स्टेशन से खलाई मुहिम का आगाज करेंगे।